देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 212 को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लेते हैं। उनकी पत्नी भी अपने स्वामी महाराजा हरिश्चंद्र को पहचान लेती हैं और विलाप करते हुए दोनों मूर्छित होते हैं। इस कथा का चित्रण इसमें किया गया है। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से आप सुनिए, शुरू से लेकर के अंत तक आप सुनिए, और जब आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तभी जो है पूरी तरह से देवी भागवत समझ में आएगी और माता की कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। महारानी सैब्या को काशी के रक्षकों ने उसे डायन या राक्षसी समझकर, बाल घातनी समझकर चांडाल के पास ले गए और कहा, हे चांडाल, यह डायन है जो दूसरों के बच्चों को लेकर के उनको मारकर खा जाती है। इसे आप बंधन में रखिए और इसको कहीं ले जाकर के मार दीजिए। कहा, ठीक है। चांडाल ने कहा, बहुत अच्छा, आपने पुण्य का कार्य किया है और अपने अनुचर बने महाराज हरिश्चंद्र जो चांडाल के वेश में है। उस चांडाल ने कहा, हे दास, ये तलवार लो और इसको तुम मार दो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने आजीवन व्रत लिया है कि किसी भी नारी पर प्रहार नहीं करूंगा। उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा उन्हें समझाया और कहा, तुम यह प्रण लेकर के आए हो तो चांडाल के यहाँ क्यों अपने को बेच दिया? मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम इसे मारो। एक तीक्ष्ण धार वाली तलवार ले लो। तीक्ष्ण धार वाली तलवार ले लिया और कहा, हे देवी, तुम मेरे समीप आ जाओ। मेरे हाथ यदि कांपे नहीं तो तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। सैब्या ने कहा, हे महाराज, हे चांडाल राज, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मेरा पुत्र मृत हो गया है, सर्प ने डस लिया है। उसे मैं ले आऊं और शमशान घाट में उसका अंत्येष्टि कर दूं, तब मुझे तुम मार देना। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वेश में कहते हैं, चलो ठीक है, मैं चलता हूं। उसके समीप जाते हैं जहां उसका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उसे राजा हरिश्चंद्र ने देखा
तो राज लक्षण से युक्त वह बालक है। उस बालक को देखते ही उन्होंने सोचा कि कहीं ये मेरा तो बालक नहीं है, और रोने लगी। उनकी आवाज और उनके रोने और अपनी घटी हुई घटना का विवरण रोते हुए देने से रानी ने समझ लिया कि ये महाराज हरिश्चंद्र ही है। एक दूसरे की पहचान हो गई और दोनों रोने लगते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय सुनो, आगे बता रहा हूं। शैव्या कहती हैं, हे राजन, आज मैं आपके छत्र, सिंहासन, चामर अथवा व्यजन कुछ भी नहीं देख पा रही हूं। विधाता की यह कैसी विडंबना है। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग भी, अन्य राजा भी आपकी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरीय वस्त्रों से धूल युक्त भूमि मार्ग को स्वच्छ कर देते थे, वही ये महाराज इस समय दुख से व्यथित है। आप पवित्र शमशान में भटक रहे हैं, जहां सर्वत्र खोपड़ियां बिखरी हैं, फूटे हुए घड़े तथा फटे वस्त्र पड़े हैं, जो मृतकों के शरीर से उतारे गए सूत्र तथा उनमें लगे हुए केश से अत्यंत भयंकर लगता है, जहां की भूमि शुष्क चर्बियों की विशाल स्थिर राशि से पटी हुई है, जो भस्म अंगारों और अधजली हड्डियों और मज्जाओं के समूह से अति भीषण दिखाई पड़ता है। ये शमशान, जहां गीध और सियार सदा बोलते रहते हैं, जहां क्षुद्र जाति के हिरिष्ट पुच्छ पक्षी मंडराते रहते हैं, जहां की सभी दिशाएं चिता से निकले हुए धुएं रूपी मेघ से अंधकार युक्त रह रही हैं, और जहां पर सौ के मांस को खाकर प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसा कहकर दुख तथा शोक से संतप्त रानी शैव्या राजा के कंठ से लिपट कर कातर वाणी में विलाप करने लगती है। हे स्वामी, यह स्वप्न है अथवा सत्य है जिसे आप मान रहे हैं? हे महाभाग, यह आप स्पष्ट बताएं, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे धर्मज्ञ, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण और देवता आदि के पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। जब आप जैसे धर्मपरायण पुरुष को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा, तो फिर धर्म, सत्य, सरलता और अनिर्शंसता का कोई महत्व ही नहीं रहा है। सूत जी कहते हैं, उनका यह वचन सुनकर राजा ने उष्ण श्वास छोड़कर रुंधे कंठ से उन कृश शरीर वाली शैव्या से वह सब यह बताते हैं जिस प्रकार उन्हें चांडालत्व प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह वृतांत सुनकर रानी अत्यंत दुखित होकर बहुत देर तक रोती रहीं। फिर गर्म श्वास छोड़कर उन्होंने भीरुता पूर्वक अपने पुत्र के मरण संबंधी वृतांत का यथावत वर्णन राजा से कर दिया। यह वृतांत सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर उठकर मृत पुत्र को बाहों में लेकर बार बार जिह्वा से उसके मुख का स्पर्श करने लगे। तत्पश्चात शैव्या ने हरिश्चंद्र से गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सिर काट कर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष न लगे।
और आप सत्य से च्युत न हो, आप सत्य से विमुख न हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में सचेत होने पर वे अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। राजा कहते हैं, हे प्रिय, तुमने ऐसा अति निष्ठुर वचन कैसे कह दिया? जो बात कही नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए? रानी ने कहा, हे प्रभु, मैंने भगवती गौरी की उपासना की है, आदिशक्ति भगवती की उपासना की है, और उसी प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों की भी भली भांति पूजा की है। उनके आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति होंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखित होकर अपने मरे हुए पुत्र का मुख चूमने लगे। राजा कहते हैं, हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अभीष्ट नहीं है। अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाए रखने में समर्थ नहीं हूं। हे देवी, मेरी मंद भाग्यता को तो देखो कि यदि मैं इस चांडाल से बिना आज्ञा लिए ही आग में जल जाऊं तो अगले जन्म में मुझे फिर चांडाल की दास्ता करनी ही पड़ेगी और मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना ही नहीं, महारौरव नरक में गिरकर अनेक प्रकार के संताप सहने पड़ेंगे। फिर भी दुख रूपी सागर में डूबे हुए मुझ अभागे का अब प्राण त्याग देना ही कल्याणकारी होगा। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो एकमात्र पुत्र था वह आज बलवान दैव के प्रकोप से नहीं बच सका है देवी, नहीं बच सका है देवी। इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ मैं पराधीन होने के कारण प्राणों का त्याग कैसे करूं? फिर भी इस असीम दुख से उबकर अब मैं अपना शरीर त्याग ही दूंगा। तीनों लोकों में, असिपत्र वन में और बैतरणी नदी में वैसा क्लेश नहीं है जैसा पुत्र शोक में है। अतः हे देवी, मैं पुत्र देह के साथ प्रज्वलित अग्नि में स्वयं ही कूद पड़ूंगा। इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना। हे कमल लोचने, पुनः कुछ भी मत कहना। हे देवी, संतप्त मन वाली तुम मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान किया है, हवन किया है और सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है तो उसके फलस्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। इस लोक में अभिलषित मिलन अब कहां से होगा? हे सुचिस्मिते, अब यहां से प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कुछ भी अनुचित वचन तुम्हें कहा गया हो उन सबको तुम क्षमा कर देना। हे शुभे, हे शुभे, मैं राजा की पत्नी हूं, ऐसा सोचकर अभिमान पूर्वक तुम्हें मेरे उस ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी को देवतुल्य समझकर पूर्ण प्रयत्न के साथ तुम्हें संतुष्ट रखना चाहिए। महारानी सैब्या कहती हैं, हे राजर्षि,
हे देव, अत्यधिक दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोग लूंगी। यह सुनकर राजा कहते हैं, हे पतिव्रते, ऐसा ही हो। तो देवियों और सज्जनों, सत्य व्रत की रक्षा के लिए, सत्य के पालन के लिए महाराज हरिश्चंद्र और महारानी शैव्या इतना दुख उठा रही हैं। इस कथा को मैंने यहां तक आपको सुनाया। शेष आगे की कथा को अगले परिच्छेद में आप सुनेंगे। इसलिए आप सब एक साथ मिलकर के अपने इष्टजनों को शुरू से आखिरी तक इस देवी भागवत को सुनने के लिए आप भी निवेदन करो और सबके दुख कष्ट को दूर करो। मां भगवती की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए पूरी तरह से सज्ज हो जाओ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।